हेलो। तो देखो, नेगेटिव प्लेट पर बल निकाल रहे हैं, है ना। एफ बराबर क्या लगाएंगे, क्यू ई। ई क्या है, विद्युत क्षेत्र नेगेटिव प्लेट पर पॉजिटिव प्लेट के कारण क्या है, ई बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो एफ बराबर नेगेटिव प्लेट पर आवेश कितना है, माइनस क्यू। कितना आवेश है, ये रहा माइनस क्यू आवेश। नेगेटिव प्लस प्लेट पर आवेश कितना है, माइनस क्यू। लेकिन यहाँ क्या लेना है, इसका परिमाण लेना है। क्या लेना है भाई, अपन को परिमाण लेना है। तो देखो क्यू बराबर एक और देखो, सिग्मा बराबर क्यू बाई ए होता है कि नहीं होता। तो क्यू बराबर सिग्मा ए नहीं लगा सकते, तो यहाँ लगा देंगे सिग्मा ए, और एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या लगा देंगे, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। एफ बराबर देखो सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर, है ना। सिग्मा स्क्वायर ए 2 एप्सिलॉन नॉट, एक तो ये फॉर्मूला गया, और सिग्मा की जगह क्यू बाई ए लगा देना अपन। क्यू बाई ए उल्टा कर दे, तो एफ बराबर क्यू स्क्वायर ए बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ए से ए गया, एफ बराबर क्यू स्क्वायर बाई 2 ए एप्सिलॉन नॉट। एक ये फॉर्मूला आ गया, है ना। एक ये सिग्मा के रूप में है, ये आवेश के रूप में है। किसके रूप में भाई, आवेश के रूप में। किसके रूप में है भाई, आवेश के रूप में, है ना। तो ये दोनों फॉर्मूले ही काम के हैं। तो संधारित्रों के मध्य बल क्या होता है, मध्य बल बल होता है, एक तो होता है क्यू स्क्वायर बाई 2 ए एप्सिलॉन नॉट बराबर सिग्मा स्क्वायर ए बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये होता है संधारित्रों के मध्य बल। ठीक है, अब देखो संधारित्रों की प्लेटों के बीच में भरा जा सकने वाला पदार्थ क्या कहलाता है, परावैद्युतांक। क्या होता है, परावैद्युतांक। क्योंकि इनके मध्य परावैद्युतांक ना भरे तो ये आपस में चिपक जाएंगी, और चिपक के संधारित्र खराब हो जाएगा। देखो अपन कई प्रकार की चीजें पढ़ते हैं, एक चालक पढ़ते हैं। देखो ये एक समान विद्युत क्षेत्र है ना। अपन को पता है ये होता है, इसका हाई पोटेंशियल ये होता है, इसका लो पोटेंशियल ये होती है, पॉजिटिव चार्ज ये होता है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसमें अगर मैंने कोई चालक रख दिया, तो चालक में क्या होते हैं, एक तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है मुक्त, और उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है मुक्त। तो देखो पॉजिटिव चार्ज के पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज चालक में, है ना। और नेगेटिव चार्ज के पास क्या आ जाएगा, उसका पॉजिटिव चार्ज। ऐसे इसके जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएंगे, लगभग एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। अब इस तरह हो जाता है ना, तो इसमें देखो इसका एक अंदर का विद्युत क्षेत्र बन जाता है। ये तो देखो बाह्य विद्युत क्षेत्र है, ई बाह्य है ना। लेकिन देखो एक के इस प्लेट में नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज बन गया, तो इस पॉइंट पर देखो पॉजिटिव चार्ज के कारण इधर, नेगेटिव चार्ज के कारण इधर। ठीक है, तो इधर एक ई इंटरनल विद्युत क्षेत्र और बन गया, है ना। तो चालकों की कंडीशन होती है ना, उसमें चालकों पर इस बिंदु पर एक तो ई लग रहा है बाह्य, ये रहा बाह्य की डायरेक्शन, और एक ई लग रहा है इंटरनल। क्या लग रहा है भाई, इंटरनल। जो ई इंटरनल और ई बाह्य होता है ना, लगभग बराबर होता है। किस किस केस में, चालक के केस में। तो चालक पदार्थों को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाए, तो चालक पदार्थ के प्रत्येक बिंदु पर, यानी एक बिंदु लिया, इस बिंदु इस बिंदु इस बिंदु, किसी भी बिंदु पर ई नेट क्या होता है, सदैव जीरो होता है। क्यों, क्योंकि ई बाह्य और ई इन दोनों एक दूसरे को काट देते हैं। क्या कर देते हैं भाई, काट देते हैं, इसलिए ई नेट जीरो होता है। और कुचालक पदार्थ को अगर इसमें रखा जाए, तो कुचालक पदार्थ पर बल उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के आधार पर लगेगा। अगर इलेक्ट्रॉन है कुचालक में तो उस पर बल लगेगा, और उसके जो कुचालक में इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो यहीं रहेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो यहाँ रहेगा, यहाँ है तो यहाँ रहेगा, यहाँ जहाँ दिया है वहीं रहेगा, स्थिति परिवर्तित नहीं होती है। तो तो देखो ये तो बात तुम्हें समझाई कि चालक पदार्थ में तो एनर्जी हो जाता है, लेकिन परावैद्युत पदार्थ होता है ना, वो चालक और कुचालक इन दोनों के बीच का पदार्थ होता है। मतलब अगर कुचालक परावैद्युत पदार्थ को मैं इस पदार्थ को इस विद्युत क्षेत्र के रूप में रखूं, तो इसकी डायरेक्शन देखो, इसका नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल। ठीक है, हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल। ठीक है, मैंने ऐसे रखा, तो परावैद्युत चार्ज में भी इधर नेगेटिव चार्ज आएगा और इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, पर इसकी तुलना में ये परावैद्युत पदार्थ अर्धचालक की बात ही होता है, इसकी तुलना में इसमें कम आएगा। क्या आएगा, कम। अब देखो इसमें जो ये तो है, इस पॉइंट पर ई बाह्य,
है ना। जब ये इस बाह्य की डायरेक्शन में ये बाह्य तो है, ये बाह्य विद्युत क्षेत्र, पर इसमें जो ई इंटरनल बना है, देखो ई इंटरनल कैसा बनेगा, इस नेगेटिव चार्ज के कारण इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज के कारण इस डायरेक्शन में, जो ई इन है या ई प्रेरित कहते हैं इसे, प्रेरित हुआ है, ये कम होता है। क्या होता है? कम। मतलब ई बाह्य परावैद्युत पदार्थ में ज्यादा होता है ई प्रेरित से। क्या होता है? प्रेरित से, है ना। तो मतलब इसमें विद्युत क्षेत्र में अंतर होता है, इतनी बात समझ आई। क्या होता है? अंतर। अब जो अंतर होता है ना, उस अंतर को समझो। मतलब देखो, चालक पदार्थों के लिए तो ई नेट क्या होता है? 0। लेकिन परावैद्युत वैद्युत पदार्थ की बात की जाए तो ई नेट 0 नहीं होता है। ई नेट क्या है भाई? देखो, परावैद्युत पदार्थ होता है, उसमें ई बाह्य और ई प्रेरित, है ना। है ना, ये बाह्य है ना, ई बाह्य ई प्रेरित, इसमें ई बाह्य ज्यादा होता है तो ई प्रेरित कम होता है। तो ई नेट क्या होगा? देखो, डायरेक्शन इसकी नेगेटिव दिशा में है, इसकी पॉजिटिव दिशा में डायरेक्शन है ना। इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन उल्टी है, विपरीत है, तो कटेंगे, विपरीत डायरेक्शन तो कटेंगे। तो ई बाह्य माइनस ई प्रेरित होगा ई नेट, है ना। ये ई नेट क्या है? नॉट 0 है परावैद्युत पदार्थ में, यानी ई नेट कुछ ना कुछ होगा, है ना। ई नेट कुछ ना कुछ होगा। तो देखो, ई नेट आ रहा है ई बाह्य में से कुछ घटा के, क्या आ रहा है? कुछ घटा के, मतलब यहाँ ई नेट इज नॉट 0, है ना। ई नेट इज नॉट 0, है ना। ई नेट 0 नहीं है। ई बाह्य कितना था? ई बाह्य, बाह्य विद्युत क्षेत्र कितना था? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। एक चालक एक चालक में विद्युत क्षेत्र कितना होता है? इतना, ये अपन को पता है ना, जानते हैं बिल्कुल। लेकिन अब ई नेट कितना हो गया? ई नेट देखो, ई बाह्य में से कुछ घट के हुआ है, यानी कुछ कम हुआ है ना। तो जो ई नेट है वो वो होता है ई बाह्य बाई के। क्या होता है? के। क्या होगा? के। ये होता है ई नेट। क्या होता है? ई नेट भाई ई बाह्य बटे के, यानी के टाइम घट जाता है। क्या हो जाता है? परावैद्युत पदार्थ रखने पर ई नेट है, जो ई बाह्य है वो के टाइम क्या हो जाता है? के टाइम्स घट जाता है, हाँ। के टाइम्स घट जाता है, के टाइम घट गया तो भाग दिया, है ना। अब देखो, ये के क्या है? ये है परावैद्युतांक। क्या है? परावैद्युतांक। यानी परावैद्युतांक किसका? परावैद्युत पदार्थ का। पदार्थ का क्या है? ये मध्यम माध्यम भरा है, जो मीडियम भरा है, उस मीडियम का क्या है? ये परावैद्युतांक है ना। तो देखो, ई बाय क्या होता है? ई बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई नॉट, ई नेट आएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बाई के। इतना हो जाता है ई नेट, इतना हो जाता है, ठीक है। कितना हो जाता है? इतना। अब समझो, देखो, ये एक कैपेसिटर था, है ना, है ना। ये कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट हो गई, ये इसकी नेगेटिव प्लेट हो गई। अपन को पता है कि इसके केंद्र में जो विद्युत क्षेत्र होता है उसकी डायरेक्शन ये होती है, और वो होता है ई बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यही तो होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब ये क्या है? इस पर ये विद्युत क्षेत्र ऐसे बन रहा है, ठीक है। इसका ये पॉजिटिव चार्ज, ये इसका नेगेटिव चार्ज, जो कि दिख भी रहा है ना। अब इसमें क्या कर रहा हूँ? माध्यम भर रहा हूँ। माध्यम भरने पर क्या कर दिया मैंने? माध्यम भर दिया। अब जैसे ही मैंने माध्यम भरा, जैसे ही मैंने इसमें मीडियम भरा, ये क्या है? मीडियम। इस पर ये पॉजिटिव चार्ज है, इस प्लेट पर, ये प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है। अपन को पता है कि ये ई बाह्य है, जो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रहा है, ई बाह्य है ना। और ये कितना होता है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। होता है कि नहीं होता? होता है भाई। अब समझो, सिग्मा, तो इस प्लेट पर जो आवेश, इस पर आवेश है प्लस क्यू, इसका आवेश घनत्व है प्लस सिग्मा। इस प्लेट पर है माइनस क्यू, इस पर आवेश घनत्व है माइनस सिग्मा, है कि नहीं?
बिल्कुल है, ये प्लेटों का आवेश घनत्व और वो लिख दिया। अब देखो ये एक परावैद्युत पदार्थ है, क्या है ये? मीडियम है। मीडियम अपन को जानता है क्या है? परावैद्युत। परावैद्युत में क्या होता है? ये चालक पदार्थों की तरह इसमें विद्युत क्षेत्र का बंटवारा होगा। इसके इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव चार्ज इसके पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। इस कारण इसमें ई प्रेरित बनेगा अंदर। ई प्रेरित, उसकी डायरेक्शन इधर होगी, होगी कि नहीं होगी? है ना? ई प्रेरित, और इसमें ई बाह्य की डायरेक्शन ये होगी, होगी कि नहीं होगी? होगी। अपन जानते हैं कि ई जो प्रेरित है, देखो इसमें क्या बना है? इसमें क्यू डैश आवेश आया है। कितना है? क्यू डैश आवेश, और सिग्मा डैश पॉजिटिव नेगेटिव है, और इधर प्लस सिग्मा डैश आया है। देखो इसमें भी तो पृष्ठीय आवेश घनत्व लगेगा, तो इसमें सिग्मा डैश के रूप में ले लो, सिग्मा डैश के रूप में, है ना? ई प्रेरित क्या होगा? ई प्रेरित ही तो क्या है? ई इन। क्या है? ई इन। ई इन बराबर क्या है? आंतरिक, इस माध्यम के आंतरिक का वो क्या है? सिग्मा डैश बाई एप्सिलॉन नॉट। चूंकि ई बाह्य की विपरीत दिशा में है, देखो ई बाह्य की डायरेक्शन इधर है, किधर है? इधर, तो इसकी डायरेक्शन किधर है? इधर, तो इसमें नेगेटिव चार्ज आया है। ये क्या दिखा रहा है? दिशा बता रहा है। क्या बता रहा है भाई? डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, तो अपन, और ई बाह्य क्या है अपना? ई बाह्य क्या है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या है भाई? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ई नेट क्या होगा अपना? ई नेट होगा ई बाह्य प्लस ई इंड्यूस्ड, है ना? इंड्यूस्ड या ई इन, है ना? ई इन, तो ई नेट बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये प्लस और माइनस माइनस सिग्मा डैश बाई एप्सिलॉन नॉट। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? ई नेट ये आ गया अपना, क्या आ गया? ई नेट, है ना? ई नेट क्या क्या है? ये अपन जानते हैं कि ई नेट जब इस परावैद्युत पदार्थ है, इसका परावैद्युतांक क्या है? के। क्या है इसका परावैद्युतांक? के। जब के परावैद्युतांक भरा होता है तो उसका ई नेट होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ई नॉट के, ये याद रखना है अपन को। तो ये ई नेट की जगह अपन क्या रख सकते हैं? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? ये जानते हैं अपन, क्योंकि ई नेट होता है ई बाह्य बाई के, और ई बाह्य क्या है? ये है, और ये तो इससे आ जाएगा, है ना? ये बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा डैश बाई एप्सिलॉन नॉट। देखो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट, है ना? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट गया, है ना? तो यहाँ बचा देखो सिग्मा बाई के, सिग्मा माइनस सिग्मा डैश। बचा कि नहीं बचा? बिल्कुल, है ना? मैं इस सिग्मा डैश को ला रहा हूँ इधर, इसको ला रहा हूँ इधर, तो देखो ये हो गया सिग्मा डैश, ये नेगेटिव का था, इधर आके पॉजिटिव हो गया। ये पॉजिटिव का है, नेगेटिव का हो जाएगा, सिग्मा माइनस सिग्मा बाई के। हुआ कि नहीं हुआ? हो गया, है ना? तो ये अपन निकाल सकते हैं सिग्मा डैश। निकालने का तरीका, इसको एक और लिख सकते हैं कि सिग्मा डैश बराबर सिग्मा वन माइनस सिग्मा बाई वन माइनस वन बाई के। क्या है? वन माइनस वन बाई के। क्या है ये? सिग्मा डैश बराबर सिग्मा वन माइनस वन बाई के। अब ये क्या है? प्रेरित आवेश घनत्व है, प्रेरित पृष्ठीय आवेश घनत्व, क्योंकि ये आवेश घनत्व पहले नहीं था, पर जैसे ही परावैद्युत पदार्थ को विद्युत क्षेत्र में रखा तो आया है ये। तो ये क्या है? प्रेरित पृष्ठीय आवेश घनत्व। अब देखो सिग्मा बराबर क्या होता है? क्यू बाई ए। तो देखो क्यू डैश बाई ए किसका? अब ये ए किसका है भाई? ए किसका है? इस मीडियम का। ए किसका है? मीडियम का। और ये ए मैंने मीडियम का फुल भरती प्लेट, तो क्या होगा? इसका ए बराबर हो जाएगा, दोनों का ए क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। बराबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल, मैंने पूरी मतलब पूरे संधारित्र में भर दिया है मीडियम, तो ए, और इसका क्या हो जाएगा? क्यू बाई ए। ए दोनों का बराबर है, तो ए से ए कट जाएगा, तो ये क्यू डैश क्यू वन माइनस वन बाई के आ गया।
है ना। क्यू डैश क्या आ गया, 1 - 1/k आ गया। आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया कि नहीं आया, आ गया। तो देखो ये है प्रेरित विद्युत आवेश, प्रेरित आवेश है ये, और ये इस आवेश के बराबर है। और अपन जानते हैं क्यू बराबर क्या होता है, सीवी। यहाँ रख दो सीवी, ये आ जाएगी विद्युत धारिता। आएगी कि नहीं आएगी वो अपन आगे देखेंगे, है ना। ये प्रेरित विद्युत आवेश को निकालना सीख गए, चलो अब आगे देखते हैं। अपन को याद क्या रखना है भाई, याद रखने की बात है कि माध्यम भर दिया है, उसके बाद जो विद्युत क्षेत्र होता है ई नेट वो बसता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के। और के माध्यम भरने के बाद जो पृष्ठीय आवेश घनत्व आता है वो प्रेरित आवेश घनत्व होता है सिग्मा 1 - 1/k। ये दोनों बातें अपन को याद रखनी है। क्या करनी है भाई, याद रखनी है ना। अब देखो जो परावैद्युत पदार्थ होता है ना, ये पदार्थ होते हैं ध्रुवीय पदार्थ। क्या होते हैं, क्यों क्यों होते ध्रुवीय पदार्थ, देखो सबसे ज्यादा परावैद्युतांक 1000 होता है जल का, H2O का। किसका होता है, H2O का, इसलिए वो सबसे अच्छा विलायक है। तो परावैद्युत पदार्थ सारे क्या होते हैं, सारे क्या होते हैं, ध्रुवीय पदार्थ होते हैं, है ना। क्या होते हैं, ध्रुवीय पदार्थ। इनके ध्रुवीय पदार्थों के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे ध्रुव, छोटे छोटे डाइपोल होते हैं। क्या होते हैं, डाइपोल, छोटे छोटे डाइपोल होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लो, ये मैंने इस ये उस कैपेसिटर का क्या है, विद्युत क्षेत्र, है ना, कि हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज। तो इसमें जब ये पराविद्युत पदार्थ रखे हैं तो ये देखो डाइपोल है, इसमें छोटे छोटे क्या है, डाइपोल। क्या है भाई, डाइपोल। ऐसे ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे डाइपोल हैं ये सारे। क्या है, डाइपोल रखे हुए थे। और डाइपोल पर बल अपन जानते हैं निकालना, डाइपोल पर बल नहीं निकाल सकते क्या, निकाल सकते हैं। देखो अगर मैं इनमें से एक डाइपोल उठाया तो एक डाइपोल उठाने के बाद क्या होगा, देखो ये डाइपोल लिया, इस पर नेगेटिव आवेश, इस पर पॉजिटिव आवेश। तो देखो ये होता है इसका हाई वोल्टेज, ये उसका इसका लो वोल्टेज। तो देखो पॉजिटिव चार्ज पर इस पॉजिटिव के कारण बल कितना होगा, इधर F बराबर QE, इस नेगेटिव चार्ज पर बल होगा इधर F बराबर QE, दोनों पर बल बराबर और विपरीत दिशाओं पे। तो F नेट क्या है, 0। F नेट क्या है, 0, है ना। F नेट क्या है, 0। अब देखो F नेट तो 0 है, पर देखो दोनों बल बराबर है, लेकिन बल कैसे हैं, खिंचाव के बल हैं ऐसे, मतलब एक दूसरे को खींच रहे हैं, खींच रहे हैं। ये बल इधर ले जा रहा है, ये इधर ले जा रहा है, खिंचाव के बल है। तो अगर देखो जैसे मैंने ये कैपेसिटर है ना, कैपेसिटर में क्या है कि ये परावैद्युत पदार्थ भरा है, और अपन को पता है कि परावैद्युत पदार्थ में होते हैं छोटे छोटे डाइपोल। क्या होते हैं, छोटे छोटे डाइपोल। अगर मैं कैपेसिटर के मध्य के विद्युत क्षेत्र ई बाह्य को बढ़ाता जाऊं तो डायरेक्टली ये बल बढ़ेगा, ये बाह्य से ये क्या बढ़ेगा, बल, ये बल बढ़ेगा। तो छोटे छोटे डाइपोल हैं उनमें खिंचाव ज्यादा होगा। क्या होगा, खिंचाव ज्यादा होगा। अब खिंचाव ज्यादा होने पर एक समय पे ये डाइपोल टूट जाएगा। अब जब डाइपोल टूट गया तो परावैद्युत पदार्थ की जो प्रकृति है वो खत्म, है ना। तो इसको कहते हैं कि एक ऐसा विद्युत क्षेत्र, मतलब देखो F बराबर क्या है, QE, E बढ़ाया गया तो F बढ़ेगा, तो क्या होगा, खिंचाव ज्यादा होगा। क्या होगा, खिंचाव ज्यादा होगा, परावैद्युत पदार्थ में खिंचाव ज्यादा होगा। तो अपन जानते हैं कि एक समय पर पदार्थ बहुत ज्यादा ई बढ़ाने पर एक समय पर ये परावैद्युत पदार्थ के डाइपोल है वो टूट जाएंगे। और डाइपोल टूटते ही क्या हो जाएगा, डाइपोल टूटते ही पदार्थ भंजित हो जाएगा। और अपन जानते हैं कि V बराबर होता है ER। अगर E बढ़ाया जाए तो इन प्लेटों के बीच का जो विभवांतर है डेल्टा V वो भी बढ़ेगा। तो एक ऐसा कैसा विभवांतर
यानी कैसा विभवांतर, कैसा विभवांतर, एक ऐसा विभवांतर जिस पर पराविद्युत पदार्थ भंजित हो जाए, है ना। एक यानी ऐसा वोल्टेज, विभवांतर क्या होता है, विभव यानी ये होता है वोल्टेज, है ना। एक ऐसा वोल्टेज जिस पर पराविद्युत पदार्थ क्या हो जाए, भंजित, उसको कहते हैं अपन भंजन वोल्ट, भंजन विभव, भंजन विभव कहते हैं एक ऐसा विभव जिस पर पराविद्युत पदार्थ क्या हो जाए, टूट जाए, ब्रेक डाउन हो जाए, है ना, ब्रेक डाउन हो जाए, तो इसे कहते हैं बीबी, ब्रेक डाउन वोल्टेज। क्या कहते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज। ये कहता है V बराबर ई आर, आर फिक्स होती है, दूरी फिक्स होती है, लेकिन ई को कर दिया है मैक्सिमम, क्या कर दिया है, मैक्सिमम। ये मैक्सिमम के कंडीशन पर आ जाता है ई भंजन, क्या आ जाता है, ई भंजन, तब पराविद्युत पदार्थ क्या हो जाता है, टूट जाता है। अब देखो ये जो मैक्सिमम है ना, एक होती है पर डाई डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, पराविद्युत विद्युत क्षमता होती है, क्या होती है, पराविद्युत क्षमता। पराविद्युत क्षमता क्या होती है भाई, कि किसी भी पराविद्युत पदार्थ के लिए विद्युत क्षेत्र का वह अधिकतम मान जिस पर पराविद्युत टूट जाए या भंजित हो जाए, वो उसकी पराविद्युत क्षमता होती है, यानी ये होती है ई मैक्सिमम। इस ई मैक्सिमम तक पराविद्युत पदार्थ बचा रहता है, इससे ऊपर टूट जाएगा। और यूनिट क्या होगी, वही विद्युत क्षेत्र की यूनिट कहती है न्यूटन पर कूलम। तो पराविद्युत पदार्थ की भी क्षमता क्या होगी, यही। तो ठीक है, तो मैं भंजन भंजन समझाया, है ना। तो अब देखो इसके छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, उनको अपन कल करेंगे, है ना। अगर तुम्हें समझ आए तो तुम कर लेना, है ना। पर तुम्हें मैं इससे पहले कुछ चीजें बता देता हूँ, और चीजें एक दो, तो तुम डायरेक्ट आओ। माध्यम में धारिता या पराविद्युत पदार्थ डालने पर धारिता, तो देखो माध्यम में अपन जब ये कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर में अपन ने क्या लगा दिया, माध्यम लगा दिया, तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो अपन को देखना है। देखो बीच की दूरी तो अभी भी वही है डी, है ना, क्षेत्रफल अभी भी वही है ए प्लेटों का, है ना। पर इसमें क्या भर दिया मैंने, के पदार्थ का पराविद्युत भर दिया। तो अपन जानते हैं क्यू बराबर होता है सी वी, तो सी बराबर हो जाता है क्यू वाई वी, है ना, है ना। वी क्या होता है, विभवांतर, क्या होता है, विभवांतर। अब देखो दूरी क्या है डी, तो वी बराबर होगा ई डी, होगा कि नहीं होगा, होगा, है ना, ई डी, विभवांतर होगा ई डी, है ना। तो अब देखो ई क्या होता है, विद्युत क्षेत्र। अब यहाँ विद्युत क्षेत्र आएगा ई नेट, ई नेट, और वो अपन जानते हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ए होता है। क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, जब पराविद्युत अंक बड़ा होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के, सॉरी के। अब देखो सिग्मा की जगह अपन रख सकते हैं क्यू वाई ए एप्सिलॉन नॉट और के, रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, रख सकते हैं भाई। तो ई नेट की जगह ये आएगा वी बराबर क्यू ए एप्सिलॉन नॉट और के। अरे ये अभी तो पढ़ा है अपन ने, पराविद्युत पदार्थ बढ़ने पर विद्युत क्षेत्र इतना हो जाता है, ई बाह्य का के टाइम हो जाता है, के टाइम घट जाता है, के टाइम घट जाता है, के का भाग लग जाता है, लगता है मेरा। तो देखो वी, अब इस वी को मैं पुट कर देता हूँ यहाँ, है ना। तो देखो सी बराबर आ जाएगी क्यू बाई क्यू बटे ए एप्सिलॉन नॉट के, ये सब जाएगा ऊपर, इससे ये कट जाएगा, है ना। और सॉरी सॉरी वी बराबर ई डी और आएगा, तो एक डी और आएगा ऊपर डी, है ना। तो सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट के बाई डी क्या हो जाती है, ए एप्सिलॉन नॉट के बाई डी। ये है पराविद्युत अंक भरने पर धारिता। और देखो धारिता का नॉर्मल फॉर्मूला देखो, तो सी बराबर होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, चाहे पीछे जाके देख लो, यही धारिता का मेन फॉर्मूला है। तो ये क्या हुई, ये, तो सी डैश बराबर सी के, मतलब धारिता है जो के टाइम बढ़ गई, यानी पराविद्युत पदार्थ बढ़ने पर विद्युत क्षेत्र तो के टाइम घट गया, यानी विद्युत क्षेत्र ई बाह्य का के टाइम घट गया, लेकिन धारिता के टाइम बढ़ गई। क्या हो गया, के टाइम बढ़ गई। क्यों बढ़ी, क्योंकि देखो सी बराबर क्यू बाई वी है, अगर आवेश फिक्स है तो सी समानुपाती 1/b के है, और v क्या होता है ई डी,
डी फिक्स है, दूरी फिक्स है, तो ई डायरेक्टली समानुपाती 1/e के है बाह्य विद्युत क्षेत्र के। बाह्य विद्युत क्षेत्र है जो के टाइम घटा है तो सी धारिता के टाइम ऑब्वियसली बढ़ जाएगी, उल्टा होगा, है ना, ऑब्वियसली बढ़ जाएगी, सीधी सी बात है। तो मतलब परावैद्युत पदार्थ बढ़ने से क्या हो रहा है, एक तो संधारित्र की प्लेटें हैं वो चिपक नहीं रही, ऊपर से धारिता बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? धारिता बढ़ रही है। ठीक है, क्या हो रहा है? धारिता बढ़ रही है। अब धारिता बढ़ी तो इसका एक क्वेश्चन कर लें छोटा सा, है ना, छोटा सा क्वेश्चन कर लें, छोटा सा क्वेश्चन कर लें। चलो बाद में करेंगे यार, मेरे को भी टाइम नहीं है, 8:30 हो गए। चलो एक क्वेश्चन तो करा ही देता हूँ। चलो देखो, मैंने क्या किया, ये परावैद्युत पदार्थ लिया, इसमें मैंने क्या किया, यहाँ तक तो परावैद्युत भर दिया, है ना, इस वही ये नेगेटिव प्लेट है ना, नेगेटिव प्लेट अपन को पता है। इसमें मैंने ये के माध्यम का परावैद्युत पदार्थ आधे में भर दिया। किस में भर दिया? टी मोटाई में, टी मोटाई में भर दिया। और ये दूरी कितनी बची? डी माइनस टी, क्योंकि टोटल दूरी डी होती है, तो इसमें हवा है। क्या है भाई? हवा। तो हवा में विद्युत क्षेत्र अपन को पता है क्या है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। लेकिन यहाँ विद्युत क्षेत्र ई नेट आएगा, कितना आएगा? ई नेट। ई नेट क्या आएगा? ई बाय बाई के। ई बाय क्या होता है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, तो यहाँ तो ई ये है और ये है। देखो, इतनी दूरी में विद्युत क्षेत्र ये है, इतनी दूरी में विद्युत क्षेत्र ये है। ठीक है, समझ में आया? विद्युत क्षेत्र लिखना सीखे, विद्युत क्षेत्र लिखना सीख गए। तो अब देखो अपन को क्या करना है, धारिता तो लिखनी है इसकी, सी बराबर क्यू बाई वी, है ना, क्यू बाई वी। अब देखो, ये माध्यम में विद्युत क्षेत्र इतना है, तो माध्यम में विभवांतर कितना होगा, है ना। देखो, एक तो हवा में विभवांतर निकालो, हवा में, क्योंकि अपन को विभवांतर चाहिए, वी नेट, टोटल वी नेट चाहिए। तो देखो हवा में क्या होगा, वी वन बराबर ई वन डॉट आर वन, है ना। तो देखो वी वन, ई वन कितनी है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। आर वन कितनी है? डी माइनस टी। कितनी है? डी माइनस टी। तो ये तो आ गया अपना वी वन, कितना आ गया? वी वन। अब ऐसे ही विभवांतर यहाँ निकालो, यहाँ कितना है विद्युत क्षेत्र? इतना। तो देखो वी टू बराबर ई टू और आर टू। ई टू क्या है? ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के, और आर टू कितनी है? टी, टी मोटाई है। ये हो गया अपना वी टू। हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया। अब देखो, अब यहाँ पर वी नेट कितना है? अब देखो यहाँ देखो, दोनों की डायरेक्शन एक है, समझो, दोनों की। देखो इसके विद्युत क्षेत्र की दिशा ये, इसके विद्युत क्षेत्र की दिशा ये, क्योंकि ई नेट तो ये इसी डायरेक्शन में आएगा ना भाई, बाह्य विद्युत क्षेत्र के उपस्थिति में। क्योंकि बाह्य विद्युत क्षेत्र ज्यादा होता है, ई नेट होता क्या है? ई आउट माइनस ई इन। अब ये ई आउट ज्यादा है तो ई नेट की डायरेक्शन ई आउट की डायरेक्शन में ही होगी, है ना। तो देखो वी नेट क्या होगा? वी वन प्लस वी टू लिख दिया। वी वन क्या है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, सिंपल है ये तो, प्लस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के टी। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ भाई? हो गया, है ना। अब देखो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, कॉमन ले लूँ सिग्मा, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, तो डी माइनस टी प्लस टी बाई के, टी बाई के, डी माइनस टी प्लस टी बाई के, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये विद्युत क्षेत्र आ गया वी नेट, है ना। इस वी नेट को पुट कर दो सी बाई क्यू में, इसमें, है ना। तो देखो सी बराबर क्यू बाई, अब ये वी नेट पुट किया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के, टी माइनस टी प्लस टी बाई के, है ना। अब देखो मैं सिग्मा की जगह क्यू बाई ए लिख दूंगा, है ना। सी बराबर क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के, है ना। टी बाई के, क्यू से क्यू गया बिल्कुल, और ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर चल जाएगा, ये ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चल जाएगा। सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये आ गई क्या धारिता? आई कि नहीं आई? बिल्कुल आ गई। अब देखो मैं कुछ और सॉल्व करूं, अगर देखो ये तो क्या हुआ, हवा भरने पर, अगर जो
टी मोटाई है, ये अगर फुल होती, डी के बराबर होती, तो डी माइनस टी क्या हो जाता? जीरो। डी माइनस टी तो जीरो हो जाता, और टी क्या हो जाता? टी बराबर अगर डी हो जाए, यानी माध्यम, पूरे माध्यम में धार वो भरा हुआ वो माध्यम पूरे में भरा हुआ हो, तो देखो ये डी से ये डी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, तो डी से डी गया, डी बाई के, तो देखो डी बाई के ऊपर चल जाएगा, तो सी बराबर आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट के बाई डी, और ये पहले के बराबर ही आ गया, सी डैश बराबर सी के। ये क्या होती है? सी धारिता होती है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ये देखो अभी लिखी थी ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, है ना। तो ये क्वेश्चन से क्या समझ आया? क्या समझ आया कि कैपेसिटर में माध्यम कुछ भी हो, अपन को ई नेट लिखना आना चाहिए। फिर अपन को देखो माध्यम भरा है, तो माध्यम का अंदर का विभवांतर लिख दो, v बराबर ई आर से। फिर हवा है, हवा के अंदर का विभवांतर लिख दो, हवा के अंदर का विद्युत क्षेत्र लिख दो, दूरी लिख दो, और दोनों को डायरेक्शंस के हिसाब से जोड़ दो या घटा दो, और घटा के इसको c बराबर क्यू वी के नीचे रख दो, और सिग्मा की जगह क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट कर दो, और आंसर आ जाएगा। बड़ा आसान क्वेश्चन था कि नहीं था? बिल्कुल था। देखो एक और क्वेश्चन देखो अगला। देखो मैंने क्या किया कि तीन तीन देखो ये एक और तीन मोटाई के भर दिए। क्या भर दिए मैंने? T1 T2 और T3 मोटाई के तीन संधारित्र भर दिए, और दूरी क्या है? D। यहाँ पर D बराबर T1 प्लस T2 प्लस T3 है, मतलब एयर नहीं है कहीं भी। क्या है? एयर। तो अपन को धारिता क्या होगी? देखो अपन जानते हैं कि जब संधारित्र में धारिता भरी जाती है टी मोटाई की एक प्लेट भरी जाती है, तो C हो जाती है ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये हो जाती है धारिता, अभी सीखी थी पिछले क्वेश्चन में, है ना। हम ऐसा मानते हैं कि सभी सभी K1 K2 K3 माध्यम की प्लेटें जुड़ी हैं। तो अब अपन क्या करते हैं कि अपन ऐसा मान ले यहाँ पर ये नहीं है, मतलब इनके बीच में एयर है हल्की हल्की, है ना, हल्की हल्की। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि एयर तो है, अब है एयर बीच बीच में है। अपन को पता है कि एयर और जब माध्यम होता है तो धारिता ये होती है, अभी फॉर्मूला देखा था, निकाला था, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन सारी प्लेटों को जोड़ लेता हूँ। इसका माध्यम K1 है, इसका K2 है, इसका K3 है, ठीक है। मैंने सभी प्लेटों को जोड़ा, और जोड़ के मैंने क्या कर दिया, इनको एक बगल ले आया। ये आ गया, ये हो गई डी माइनस टी दूरी, और ये हो गई, ये सबका जोड़ के बना दिया K1 प्लस K2 प्लस K3 माध्यम का परावैद्युतांक बना दिया। क्या बना दिया? K2 प्लस K3। तो ये जो पूरी मोटाई इन तीनों को जोड़ी है, ये मोटाई टी मोटाई क्या आई है? T1 प्लस T2 प्लस T3। टी मोटाई आई है कि नहीं आई? T1 प्लस T2 प्लस T3। अरे इन तीनों प्लेटों को मैंने, अरे एक पेन यहाँ लगा था, एक पेन यहाँ लगा था, है ना, है ना, और एक पेन यहाँ लगा था। समझो ये तीन पेन अलग अलग जगह पे लगे हुए थे कैपेसिटर में। अब मैंने तीनों को जोड़ा, और जोड़ के और एक बगल रख दिया। अब ये जोड़ा, एक बगल रख दिया तीनों को, अरे टट जाता था, एक बगल रख दिया। तो अब इन तीनों की मोटाई क्या है? T1 T2 T3। टोटल मोटाई T है, तो T1 T2 T3, और बगल में एयर बच गई। पहले ये बिखरे हुए थे ऐसे, एक यहाँ था, एक यहाँ था, एक यहाँ था, इनके बीच में एयर थी। अब मैंने इनको एक बगल कर दिया, एक बगल कर दिया, तो तीनों की मोटाई क्या हो जाएगी? टी मोटाई कितनी हो जाएगी? T1 प्लस T2 T3, और के क्या हो जाएगा? के हो जाएगा इन तीनों का योग, K1 प्लस K2 प्लस K3। तो C बराबर यहाँ पुट कर दो ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी की जगह पुट कर दो T1 प्लस T2 प्लस T3, ठीक है, प्लस T1 प्लस T2 प्लस। देखो यहाँ पुट करने से यहाँ एक बात याद रखो, यहाँ जब पुट करेंगे तो इनको ऐसे पुट नहीं करेंगे। तो देखो C ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3, है ना। और जब इस इधर पुट करेंगे ना, तो T1 प्लस K1 प्लस T2, ये याद रख लेना, T2 प्लस K2 प्लस T3 प्लस K3। डायरेक्ट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व बहुत लंबा होगा। अगर पहले की तरह सॉल्व करें ना, बस इनको अलग अलग लिखना है, ये ध्यान रखना है अपन को। सेम है, इनको अलग अलग लिखना है, और ये काम हो जाएगा अपना। बस इतना है आज के लिए, ये लिखना सीखो, है ना, ये लिखना सीखो भाई, क्या दिक्कत है? ठीक है, कर सकते हो यार आराम से।